हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है महानता की ओर। हर कोई महान बनना चाहता है और महान महता उसकी महत्व हो ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन महान कोई जन्म जात थोड़े होता है, उसके लिए कुछ अच्छे कर्म करने होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति महान है, परंतु महानता तभी उसकी गिनी जाती है कृति जब उसके जीवन में आया तो लोग उसकी कृति को उसकी लोक कल्याण की भावना के कारण ही उसे जानते हैं। पर एक ऐसे संभव हो कि महान बना जाए। व्यक्ति तो सब कोई महान है, कोई भी किसी से कम नहीं है, किंतु उसे जगाना पड़ता है। हनुमान जी महान थे, परंतु जामवंत जैसा कोई साथी हो, कोई गुरु हो, जिसने हनुमान को सब कुछ करने के लिए विवश कर दिया। का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। यह झकझोर दिया हनुमान को, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हें बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है, फिर क्यों चुप हो? कुछ तो करो। इतना सुनते ही हनुमान जी सुनते भय पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए और समुद्र लांघने की असीम शक्ति आ गई। ऐसे ही हर प्राणी में जन्मजात सारी शक्तियां विद्यमान होती है, किंतु उन शक्तियों को जगाने वाले कोई जामवंत तो चाहिए, कोई गुरु तो चाहिए, कोई मार्गदर्शक तो चाहिए। अगर कोई झकझोरा नहीं, कोई जगाया नहीं, कोई मार्गदर्शक आपको मिला नहीं, तो सारी शक्तियाँ यूँ ही निष्क्रिय पड़ी रह जाती है। कोई व्यक्ति महान नहीं बन पाता है। इसलिए शुभ चिंतकों को चाहिए कि हर एक प्राणी को जगाए। गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला देता है। तो ऐसे अनगिनत हनुमान हर घर में पड़े हैं, लेकिन कोई जामवंत नहीं है जो उसे जगा सकता है। जामवंत की अभाव में हनुमान को हम नहीं जानते। जैसे शिवाजी क्या थे, उनके पिता मुगलों के सिपाह सलार थे, परंतु शिवाजी मुगलों के विरुद्ध ऐसी सेना तैयार की कि मुगलों को खदेड़ दिया। कौन था उनका सलाहकार? कौन था उनका जामवंत? उनका जामवंत समर्थ गुरु रामदास जी महाराज थे, जो उनको जगाया, उनकी सुई शक्तियों को जगाया। ऐसे अगणित उदाहरण है। विवेकानंद को किसने जगाया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। परम पूज्य गुरुदेव को किसने जगाया? स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने। बिना किसी को जगाए हुए कोई व्यक्ति जागता नहीं। घर में जब बच्चा सोता है तो माँ उसे जगाती है, बेटा जाग जा, भोर हुआ। वैसे ही महानता के पथ पर चलने के लिए माँ, पिता, गुरु, मित्र जो उचित हो वही सलाह देता है। मित्र डुबा भी देता है, उगा भी देता है। ऐसा भी मित्र होता है। जी हाँ, मेरे जीवन में भी गायत्री परिवार में आया तो 1984 से, लेकिन सिर्फ घर में बंद कमरों में ही साधना करता रहा। 1997 में एक ऐसा मित्र आया जो झकझोर दिया, घर से बाहर निकला, गांव को जगाया, गांव से बाहर निकला, अन्य गांव को जगाया और फिर तपोवन धाम में मंदिर बना लिया। तो किसी की प्रेरणा होती है। व्यक्तित्व हर कोई महान होता है। अपने अंदर की महानता को जागृत करना कोई चाहिए, कोई प्रेरित करने वाला चाहिए। सभी के अंतस की भूमि उर्वर होती है। महानता के बीज भी यहीं पड़ते हैं। जिन्होंने इसे अंकुरित कर लिया वे महानता की श्रेणी में आ गए। साधारण से असाधारण बनने की कहानी के बीच यह छोटा सा फासला है। महापुरुषों के निर्माण की प्रक्रिया भी संभव यहीं से होती है। एक छोटी उम्र का लड़का था, वह गरीब था,
जीविका के लिए लकड़ियां बेचता था। एक दिन सिर पर लकड़ी उठाकर उस लड़के अम, पर एक सेठ जी की नजर पड़ी। वे उसके गट्ठर की ओर देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, लड़के से पूछा, किसने बांधा है गट्ठर? जी मैंने, लड़के ने कहा। सेठ जी चौंक गए। क्या तुम दोबारा इसी तरह से बांध सकते हो? लड़का बोला, जी हाँ, क्यों नहीं। कहकर उसने दोबारा उसी तरकीब से और खूबसूरत से गट्ठर बांध दिया। सेठ जी को उस लड़के की प्रतिभा, लगन और सरलता भाई, वे उसके कायल हो गए। वे उसे अपने साथ ले गए और उचित शिक्षा का प्रबंध किए। बड़ा होने पर जानते हो, वही लड़का जो लकड़ी बेचता था यूनान का महान दार्शनिक बना, जिसका नाम था पाइथागोरस। महानता बस एक प्रतीक है जो खबर में हो, जिन्हें सब जानते हैं वे महान हो, यह जरूरी नहीं। वास्तव में महानता की झलक उस बच्चे में है जो खुद अनुशासित है और बड़ों से भी यह अपेक्षा रखता है। महान वह नौकरानी भी है जो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को माँ का दुलार देती है, उसका परवरिश अच्छे ढंग से करती है, जो उसकी जिम्मा लेती है। सड़क पर चलता वह युवक भी महान की श्रेणी में आ जाता है, जो अपने समय और पैसे की परवाह न करते हुए किसी जरूरतमंद की मदद करता है। ऐसे उदाहरण की कमी नहीं है जो हर व्यक्ति महानता के दर्शन कराते हैं, जो महानता के ऐसे लक्षणों की ताउम्र बनाए रखते हैं। वह एक दिन महानता के शिखर पर छू जाते हैं, महानता के शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। दार्शनिक कन्फ्यूशियस के मुताबिक महान वे भी हैं जो साधारण हैं। महानता हमारी सोच में है, हमारे अंदर बसी है, जिन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करते हम थकते नहीं, पर सहसा यह निष्कर्ष